पहुंचे सुभाषपा महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर का 2027 चुनाव पर बड़ा बयान। पूर्वांचल की 83 सीटों पर दम दिखाने और एनडीए की प्रचंड सरकार बनने का दावा। बाराबंकी में सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने 2027 चुनाव को लेकर बड़ा सियासी दावा किया है। रामनगर पहुंचे डॉक्टर राजभर ने दावा किया कि पूर्वांचल की 83 विधानसभा सीटों पर सुभाषपा का मजबूत दम है। साथ ही रामनगर सीट पर भी पार्टी की मजबूत दावेदारी जताते हुए कहा कि भाजपा नेतृत्व को मंशा बता दी गई है। विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने नेताओं के लिए योग्यता परीक्षा और साक्षात्कार की वकालत की। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा पर जोर दिया। बाराबंकी को ही नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी है और उत्तर प्रदेश में लगभग 83 सीटों पर हम कार्य कर रहे हैं। उन 83 सीटों में 37 सीटें हमारी प्रथम प्राथमिकता के लिए है। पूर्व में हम जब 2 चुनाव लड़े थे तो 2017 का चुनाव भी, उसके पहले 2012, 2007 के विधानसभा चुनाव में भी हमारा प्रयास था कि बाराबंकी की रामनगर सीट को हम लोग चयन करें, क्योंकि इसमें हम लोग काम किए हुए थे। यहाँ पूर्वांचल के लोगों की संख्या बल थोड़ा ठीक ठाक होने के नाते पूर्वांचल के लोगों की डिमांड यह थी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो अपने क्षेत्र की पार्टी है वो यहाँ से चुनाव लड़े। 7 में प्रयास किए, नहीं लड़ पाए। 12 में प्रयास किए, नहीं लड़ पाए। 17 में भी प्रयास किए, जब बीजेपी गठबंधन हमारा था तब भी सीट न मिलने के कारण लड़ नहीं पाए। 22 में भी प्रयास किए कि रामनगर की सीट हम लड़ पाए, लेकिन यहाँ सीट नहीं मिल पाई, जिसके वजह से हम बार बार इससे वंचित होते रहे। लेकिन इस बार लगभग 5 जनपदों को छोड़ करके सिर्फ 1 जनपद हमने चयन किया है और जो 5 जनपद का हमने जिक्र किया है, ऑलरेडी पूर्व में हम वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं। अब उन सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव न लड़के बल्कि बाराबंकी की 1 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समयों में यह बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचा भी दी गई है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब लखनऊ में स्थापित हो गई है, तो बगल का जनपद बाराबंकी है। यहाँ के रामनगर सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी दावेदारी तय करेगी। ठीक बात है। दूसरा एक सवाल ये है कि ये सवाल ज़्यादातर आपसे पूछा भी जाता है कि आपके पार्टी के विधायक 4 विधायक शायद सपा का झंडा लगा रहे हैं और आप टिकट बांट रहे हैं, आप विस्तार कर रहे हैं पार्टी का एक नए सिरे से, तो इसे कैसे देखते हैं और इसे क्या मानते हैं? ये माननीय अखिलेश जी का स्टेटमेंट है। मैं अगर अभी कह दूं कि समाजवादी पार्टी के 18 विधायक सुभाषपा के समर्थक हैं और लगभग 5 सांसद सुभाषपा में शामिल हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी इरिटेट होकर के उन्होंने इस प्रकार की स्टेटमेंट दिया और जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था सिंगल 1 विधायक को छोड़ करके दूसरा कोई विधायक बता दीजिए तो मैं फिर आपको बताऊँ कि नहीं क्या है। जितने हमारे विधायक हैं, सिर्फ 1 विधायक जिसको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने खुद ही हटा दिया है, उसको बता दिया कि तुमको सुभाषपा का झंडा लगा के चलना ही नहीं है, तुमको जब कार्यक्रम में नहीं आना, कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देना, एनडीए सरकार की योजनाओं को जन जन तक नहीं पहुंचाना है, आम जन जो पब्लिक है उसका जवाब नहीं देना है, विकास कार्य नहीं करना है, तो फिर कोई जरूरी नहीं है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा लगा के चलना। जय सुहेलदेव बोल नहीं सकते हो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी महाराज जिंदाबाद नहीं बोल सकते हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा था कि 1 विधायक के अलावा दूसरा विधायक दिखा दीजिए तो मैं दूसरे दिन क्या करता हूँ आप भी उसको नहीं समझ पाएंगे। तो यह जो माननीय अखिलेश जी का स्टेटमेंट है वो टोटल निराधार है, बिना तथ्य के और बिना जानकारी के। उनके जो कुछ नवरत्न हैं वो जो उनको कह देते हैं वही वो सुनने का काम करते हैं। अच्छा, तीसरा सर एक और सवाल है, आप सबसे युवा हैं और शायद जितने भी दिग्गज नेता हैं हमारे यूपी के, उन नेताओं के सुपुत्रों में भी आपकी शायद सबसे कम उम्र है और आप अपनी पार्टी का एक नया तरह से विस्तार भी कर रहे हैं और युवाओं को क्या मैसेज देंगे? युवा क्यों जुड़े आपसे? काम तो भाजपा भी वही कर रही है, काम जो भी पार्टियां हैं कुछ ना कुछ के मुद्दे हैं, आप कुछ मुद्दे हैं, किसी के कुछ मुद्दे हैं, लेकिन आप से क्यों जुड़े युवा? प्रोटेस्ट हो रहा है ना दिल्ली में, वहाँ पे बुजुर्ग नहीं पहुँचा हुआ है, इस देश का युवा ही पहुँचा हुआ है। एजेंडा एक है, पेपर लीक। एजेंडा एक है, जब सब कुछ बदल रहा है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, लोगों के विचार, लोगों के स्वभाव भी बदल रहे हैं, लोगों के कलर भी बदल रहे हैं, लोगों का रहन सहन भी बदल रहा है, तो फिर राजनीति में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसलिए अलग है क्योंकि अगर इस देश में शिक्षा महत्वपूर्ण है, अगर सारे विषय पढ़ने अनिवार्य हैं,
तो फिर भारत का संविधान का संपूर्ण अध्ययन भी प्राथमिक विद्यालय से कराना चाहिए, इसलिए सुभाषपा अलग है। दूसरा, भारत का संविधान खतरे में बता करके जनता की आंखों में धूल झोंकने वाले लोग इसका समर्थन क्यों नहीं करते। तीसरा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसलिए सबसे भिन्न है और हम जैसे लोग सबसे अलग हैं क्योंकि नौकरी पाने के लिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ाई करके कंपटीशन में बैठना जरूरी है। कंपटीशन क्वालिफाई करना भी जरूरी है, क्वालिफाई करके इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना जरूरी है, उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी लोग बनते हैं। जब इस देश का भविष्य इन नेताओं के हाथ में है तो फिर टिकट पाने के लिए कंपटीशन क्यों नहीं, उसका भी एग्ज़ाम होना चाहिए, उसका भी बाकायदे कंपटीशन होना चाहिए, एग्ज़ाम होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए। उसके बाद जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर अपनी बात को प्राथमिकता के आधार पर और प्रैक्टिकल तरीके से अगर जो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है उसी को पार्टियां टिकट दें। जब इस देश में शिक्षित लोग इस देश का निर्माण कर सकते हैं, जब इस देश में शिक्षा का स्तर बहुत बृहद है, तो फिर नेता अंगूठा टेक क्यों। देश बदल रहा है, 54% आबादी इस देश में युवाओं की है। तो मेरा मानना यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि इस देश में अब विधायक सांसद का टिकट और मंत्री भी बनाया जाए तो वेल क्वालिफाइड लोगों को बनाया जाए। देश की राजनीति में पढ़े लिखे नेताओं को लाया जाए ताकि दोबारा शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर या फिर बेरोजगारी कैसे समाप्त हो इस मुद्दे पर और इस देश की संस्कृति सभ्यता कैसे बचाई जाए, इस देश का समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय कैसे स्थापित हो, इसका बाकायदे आकलन कर सके। और आकलन कोई कर सकता है तो एक पढ़ा लिखा युवा ही कर सकता है। इसलिए देश की राजनीति में हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की नितांत आवश्यकता है। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अलग है। इस बार क्या लगता है, इस बार क्या लग रहा है 2027 को? 2027 में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। 2017 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और 2017 में 325 सीट जीते थे। पूर्वांचल की 83 सीट पर अपना दमखम है, 83 सीट हम जिधर चाहते हैं उधर जाती है। 22 का गठबंधन हमारा समाजवादी के साथ था, वही 83 सीटें जो 17 में भाजपा के साथ थी वो सपा के साथ शिफ्ट हो गई। तो फिर 83 सीट लेकर के हम एनडीए के साथ हैं और फिर एक बार 325 से ज़्यादा सीट जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और बना करके भारतीय संविधान को प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाना अनिवार्य किया जाए, इसको लागू भी करें। देखिए, जो दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली में जब तक छात्र आंदोलन कर रहे थे तब तक तो उसका समर्थन मैं भी दे रहा था। हमारी सरकार दे रही थी कि छात्रों की मांग जायज़ है। जो समस्या पूर्व से बनी हुई है उस समस्या का समाधान हमारी सरकार निरंतर कर रही है और पूरे तन्मयता के साथ कर रही है। पेपर लीक का एजेंडा है और पेपर लीक के एजेंडे पर हमारी सरकार एनएसए जैसी धाराएं लगा करके ऐसे लोगों को मतलब आजीवन कारावास का भी सजा सुना रही है। लेकिन जब से उस आंदोलन का राजनीतिकीकरण हो गया, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो राजनीति करने लगे तो ऐसा लगा कि अब वहाँ पूरी सरकार और हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं इसमें विभेद देखने को मिल रहा है। और उस आंदोलन को रोकने का नहीं बल्कि इस आंदोलन का राजनीतिकीकरण ना हो, इसके लिए सरकार ने पहल किया। जो चीज़ नहीं होना चाहिए था वह चीज़ वहाँ पर हुआ। मैं आज भी इस बात को पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि वहाँ अगर छात्र आंदोलन करेंगे तो कोई लाठीचार्ज नहीं होगा। अगर देश की सारी विपक्षी पार्टियां वहां जा करके उनका साथ देने का काम करेंगे और राजनीतिक रोटी सेकने का काम करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न होने की संभावना है। ब्राह्मणों को भी टारगेट किया जा रहा है, एक नया ये ट्रेंड आ गया है जो देखिए वो ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? विपक्ष के लोगों ने ब्राह्मणों के लिए क्या क्या कहा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हमारी एनडीए सरकार ब्राह्मण को हमेशा पूजनीय करता है। ब्राह्मण ज्ञानी है, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यह देश फल फूल रहा है। सत्य सनातन के प्रति जो एक आकर्षण जनता का है वह इन्हीं लोगों की देन है। जब यह मंत्र उच्चारण करते हैं तो वातावरण भी बदल जाता है। तो कहीं न कहीं विपक्ष के लोग इनके जो आभा मंडल है इसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और एक समाजवादी पार्टी के नेता ने तो ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया है ब्राह्मण समुदाय के लिए जिसको मैं भी नहीं कह सकता। तो इससे बताया जाता है आपकी भी सरकार में अभी हालिया 2 प्रश्न पूछे गए थे, आपको भी पता होगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं आई है। ऐसा नहीं है, सरकार को विपक्ष के लोग डाइवर्ट करने का निरंतर काम कर रहे हैं। जिन एजेंडे पर काम करके इस समाज को एकरूपता दी जा सकती है,
सबको एक साथ किया जा सकता है। कहीं न कहीं इसमें विभेद करने का काम सदैव विपक्ष करता है। विपक्ष के पास सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है, ट्वीट करना, इंटरनेट का सहारा लेना और पीसी करके जनता को संदेश दे देना। आम जन के बीच में बैठ करके उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की किसी के अंदर क्षमता नहीं है। हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ प्रत्येक जनपद में जाकर के हम जैसे लोग उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं।